1 जनवरी 1818 यह वह दिन था जब भीमा कोरेगांव में जुल्म, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ सदियों से अछूत कहे जाने वाले महारों द्वारा एक ऐसा युद्ध किया गया जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होकर भी अपने भारत देश में कहीं खो गया, जिसे बाद में बाबा साहेब ने साल 1927 में फिर से अपने लोगों और दुनिया के सामने लाने का काम किया। बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक सच्ची घटना और वर्ण व्यवस्था में निचले पायदान पर भी न आने वाले अनटचेबल्स का ऐसा इतिहास है जिसे सुन सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। कहा जाता है कि 28,000 की बड़ी सेना को केवल 500 महारों ने ऐसा धूल चटाया कि बचे हुए सभी सैनिक दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लेकिन असल में क्या है यह इतिहास और क्यों इसे लाखों दलित और बहुजन द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई और क्यों इसे एंग्लो मराठा वॉर नहीं कहना चाहिए? तो आइए इस घटना की सच्ची कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात है उस समय की जब अंग्रेज इंडिया पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाना चाह रहे थे और इंडिया के रिसोर्सेस साथ ही यहाँ के लोगों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा था पेशवा बाजीराव टू और उसकी एक बहुत बड़ी आर्मी। अंग्रेजों को पता था कि जब तक वे पेशवाओं के सल्तनत को समाप्त नहीं करेंगे तब तक वे उनकी धरती पर अपना दबदबा कायम नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने पेशवा बाजीराव टू को हराने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि इंडिया में ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत की एक भयंकर बीमारी है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय वर्ण व्यवस्था के अनुसार अछूत कहे जाने वाले महारों को अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया, जिनकी आबादी तो ज्यादा नहीं थी लेकिन उनके हौसले काफी बुलंद थे। अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और पेशवाओं से लड़ने का फैसला किया। भेदभाव और छुआछूत से परेशान महार सैनिकों को अपने ही देश के लोगों से लड़ने का जरा भी मन नहीं था। इसलिए महार सैनिकों के सेनापति सिद्धनाथ पेशवा बाजीराव टू के पास गए और उससे कहा कि अंग्रेजों की तरफ से आपके खिलाफ युद्ध लड़ने का हमारा बिल्कुल मन नहीं है। हम आपकी तरफ से लड़ना चाहते हैं और अगर हम ब्रिटिश आर्मी को हरा देते हैं तो आपके राज्य में और आपकी सेना में हमारा पोजीशन क्या होगा? क्या हमें सम्मान दिया जाएगा? महार सेनापति सिद्धनाथ की बात सुनकर पेशवा बाजीराव चिढ़ गया और सिद्धनाथ के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे साथ खड़े हो सको। लड़ाई जीतने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारे लोगों को सुई की नोक जितना भी सम्मान नहीं दिया जाएगा। तुम लोग हमारे पैरों के धूल थे और आगे भी वही बने रहोगे। तुम्हारे लिए वर्ण व्यवस्था में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तुम नीच थे और नीच ही रहोगे। पेशवा बाजीराव की बात सुनकर सिद्धनाथ का खून खौल उठा और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब यह हमारे लिए अंग्रेजों से ज्यादा स्वाभिमान की लड़ाई बन गई है। इतना कहकर वह वहां से चले गए। दोस्तों, पेशवा के 28,000 की बड़ी सेना पुणे में बसे कोरेगांव में युद्ध के लिए पहुंच चुकी थी, जिनमें 25,000 पैदल सैनिक और 3,000 घुड़सवार शामिल थे। वैसे आपको बता दें कि कोरेगांव को भीमा कोरेगांव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह गांव भीमा नदी के किनारे बसा है। खैर, ब्रिटिश आर्मी भी अपनी सेना और महार जवानों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थी, लेकिन पेशवाओं की इतनी बड़ी सेना देखकर ब्रिटिश सेना को लीड कर रहे कैप्टन फ्रांसिस स्टॉटन के होश उड़ गए। उसने लगभग इस युद्ध में हार मान लिया था क्योंकि उसके पास कुल 834 लोगों की मुट्ठी भर सेना ही थी और जिनमें 500 सैनिक महार थे। लेकिन 500 महार बिल्कुल पीछे हटना नहीं चाहते थे क्योंकि वही एक ऐसा दिन था जिसे वे इतिहास में दर्ज करना चाहते थे। 1 जनवरी साल 1818 की सुबह को भीमा नदी के तट पर बसे भीमा कोरेगांव में युद्ध का ऐलान किया गया। युद्ध शुरू हुआ और लंबे कद काठी के साथ मजबूत हौसलों वाले एक एक महार सैनिकों ने पेशवाओं के 100 सैनिकों को काटना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि महार सैनिक सिर पर कफन बांधकर युद्ध लड़ रहे हैं। खैर, वह लड़ाई पेशवाओं के द्वारा सालों से चल रहे भेदभाव, अत्याचार और छुआछूत के खिलाफ एक स्वाभिमान की लड़ाई थी, जिसमें किसी भी हाल में डर कर नहीं भागा जा सकता था। दोस्तों, शाम होते होते महार सैनिकों ने पेशवाओं के 5,000 सैनिकों को धूल चटा दिया, जिसके चलते पेशवा बाजीराव टू की कमर टूट गई। पेशवा डरने लगे और रातों रात युद्ध करते हुए सभी सैनिकों के साथ वापस चले गए।
अगली सुबह पेशवाओं की हार और महार सैनिकों के सम्मान की जीत का सवेरा लेकर आया। दोस्तों 1 जनवरी 1818 का वह दिन महारों की जीत के साथ इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों की याद में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1821 को इस पिलर का निर्माण किया गया और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाते हुए वीरगति को पाने वाले सभी जवानों का नाम इस पिलर पर लिखवाया गया, जिसे विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद महार रेजिमेंट की दुनिया भर में चर्चा होने लगी। वैसे कुछ लोगों द्वारा बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को थर्ड एंग्लो मराठा वार कहा जाता है, लेकिन असल में यह थर्ड एंग्लो मराठा वार नहीं बल्कि थर्ड एंग्लो पेशवा वार था, या फिर यूं कहें कि महारों द्वारा पेशवाओं के खिलाफ स्वाभिमान की लड़ाई थी, क्योंकि उस समय तक मराठा एम्पायर को पेशवाओं द्वारा ओवरटेक कर लिया गया था और छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे की पीढ़ी को पेशवाओं द्वारा सत्ता से उतार दिया गया था। खैर 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर BR अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए और उनके इस पहल से दलितों को काफी प्रेरणा मिली। इसके बाद उन सभी को पता चला कि उनके पुरखे इतिहास में कितना बड़ा काम करके गए हैं और तब से हर साल लाखों की तादाद में दलित या यूं कहें कि बहुजन 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते हैं और अपने पुरखों को याद करते हैं। इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह एक स्वाभिमान की लड़ाई थी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत सताओ कि उसकी सहन शक्ति ही खत्म हो जाए और वो आग बनकर तुम्हें ही जला दे। वहीं बाबा साहेब ने भी कहा है कि जुल्म और अत्याचार के प्रति जहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है वहीं पर क्रांति जन्म लेती है। तो शौर्य दिवस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको द रियल हिस्ट्री की यह पहली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।